प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं वेक्टर का लेक्चर 8 और आज अपन बात करेंगे पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो बच्चों, पोजीशन वेक्टर क्या होता है सुन लो। जैसे अपन यहाँ से दिल्ली गए और दिल्ली में अपन किसी रोड पे खड़े हैं, जैसे अकबर रोड पे खड़े हैं, तो अपने यहाँ से किसी ने फ़ोन किया कि आप दिल्ली गए हो, तो बोला हाँ मैं अकबर रोड पे खड़ा हूँ। तो वो बोला अकबर रोड पे कहाँ पर? तो वो कहेगा कि ये दुकान है, पर्टिकुलर कोई दुकान जो फेमस है, ये कोई भी दुकान है, तो उसके सामने मैं 100 मीटर की दूरी पे खड़ा हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि जब तक अपन कह रहे हैं दिल्ली में खड़े हैं तो पता नहीं लग रहा, अकबर रोड पे खड़े हैं तो कोई पता नहीं लग रहा, लेकिन जब उसने कहा कि अकबर रोड पर एक दुकान है स्पेशल लक्ष्मी मिष्ठान भंडार कि उसके सामने मैं 100 मीटर की डिस्टेंस पे खड़ा हूँ, तो उसकी एग्जैक्ट लोकेशन पता लग गई। दिल्ली से लोकेशन नहीं पता चली, अकबर रोड से पता नहीं चली। अकबर रोड में जब उसने बताया कि लक्ष्मी मिष्ठान भंडार है, उसके सामने मैं 100 मीटर की दूरी पे खड़ा हूँ, तो एग्जैक्ट लोकेशन पर, तो वो लक्ष्मी मिष्ठान भंडार है वो ओरिजिन हो गया, मतलब उसके विद रेस्पेक्ट टू अपन ने पोजीशन एक्यूलर निकाल ली। तो ये कि किसी पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए ओरिजिन की जरूरत पड़ती है। इस ओरिजिन से अपन उसको मेजर करते हैं, उसी को बोलते हैं पोजीशन। मतलब जो भी डिस्टेंस ओरिजिन से नापी जाती है, पोजीशन नापी जाती है किसी भी मतलब ऑब्जेक्ट की या किसी पार्टिकल की, किसी ओरिजिन एक सेट करेंगे, उससे अगर अपन पोजीशन नापेंगे, पोजीशन बताएंगे, तो उसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। देखो अपन ने मेरा डेफिनेशन भी लिखी दी है। सबसे पहले तो टू स्पेसिफाई पोजीशन ऑफ ए पॉइंट, किसी पॉइंट की पोजीशन के लिए वी नीड टू हैव ए रेफरेंस पॉइंट। अपन को एक रेफरेंस पॉइंट की जरूरत पड़ेगी। दिस रेफरेंस पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजिन। जैसे मैंने बोला कि लक्ष्मी मिष्ठान भंडार, तो लक्ष्मी मिष्ठान भंडार एज ए ओरिजिन हो गया और उससे 100 मीटर की दूरी पर कोई व्यक्ति खड़ा है, अपन खड़े हैं, तो ये लक्ष्मी वो ओरिजिन का काम कर रहा है, तो उससे अपन एग्जैक्ट लोकेशन पता लग जाएगी। अब यहाँ पे पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल इन स्पेस, पोजीशन ऑफ पार्टिकल इन स्पेस विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। तो मैंने बोला भी था अभी कि ओरिजिन से उस पार्टिकल की पोजीशन मेजर करने के लिए जो वेक्टर यूज लेते हैं उसी को बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। तो आगे सुनो, तो किसी पार्टिकल की पोजीशन के लिए एक रेफरेंस पॉइंट की जरूरत पड़ेगी, उस रेफरेंस पॉइंट को बोलते हैं ओरिजिन, और उस पार्टिकल की विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन जो है वेक्टर बनेगा उसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। तो अपन सबसे पहले पढ़ते हैं पोजीशन वेक्टर इन 2D प्लेन, फिर अपन पढ़ेंगे 3D और 2D। देखो सपोज ये आपका एक्स एक्स है, कोई भी 2D हो, एक्स वाई प्लेन भी हो सकता है, वाई जेड प्लेन भी हो, जेड एक्स प्लेन भी हो, कोई सा भी एक प्लेन होना चाहिए उसका लिए, ठीक है। और ये वाई है, ये आपका इसका कोऑर्डिनेट है एक्स और वाई, ये ओरिजिन हो गया। तो इसको अगर अपन मिला दें OP, ये तो ये आर वेक्टर। तो जो P की जो पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर ऑफ P, पोजीशन वेक्टर ऑफ P जिसको अपन लिखेंगे OP। तो जब भी पोजीशन वेक्टर की बात आएगी ओरिजिन होगा। देखो पोजीशन ऑफ पार्टिकल इन स्पेस विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर तभी कहलाएगा जब विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन होगा। तो लिखा पोजीशन वेक्टर ऑफ P इज इक्वल टू OP, और इसको क्या लिखेंगे, अगर इसको 0 0 सेट कर रखा है तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे xi प्लस yj, और इसको लिखेंगे R वेक्टर OP को। ये तो बच्चों ये समझ में आ गया होगा कि किसी पार्टिकल की पोजीशन के लिए ओरिजिन की जरूरत पड़ती है, और उस पार्टिकल की विद रेस्पेक्ट टू जो ओरिजिन बनता है, ओरिजिन से जो वेक्टर बनता है ओपी वेक्टर, उसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। और उस पोजीशन वेक्टर को एक्स आई प्लस वाई जे लिखा जाता है।
एक्स वाई इस पार्टिकल के कोऑर्डिनेट है विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन ये। और इसका अगर अपन यूनिट वेक्टर निकालें, इससे दिशा जाएगी इसकी, देखो ये हो जाएगा आर वेक्टर अपॉन आर का मैग्नीट्यूड। तो अपन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कितना है एक्स आई वाई जे, तो हो जाएगा एक्स आई वाई जे अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जे, ये रूट हो गया। ये आपका यूनिट वेक्टर हो गया, पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। अच्छा, पोजीशन वेक्टर एक्स एक्स से कितना एंगल बनाएगा, इसको थीटा लिख देते हैं, ये तो ये हो जाएगा एक्स अपॉन कॉस थीटा एक्स अपॉन आर, ये एक्स हो गया, ये आर हो गया। तो एक्स इजिकल टू आर कॉस थीटा, ऐसे लिख सकते हो। अगर आर और थीटा भी दे देते, देखो दो तरीके से पोजीशन दी जाएगी, या तो एक्स और वाई के टर्म में देंगे, या आर और थीटा दे देंगे, या तो विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन से एक्स और वाई कोऑर्डिनेट देंगे, या उस पॉइंट से आर और थीटा दे देंगे। तो एक्स आर कॉस थीटा और वाई के देखो, ये वाई हो गया, वाई अपॉन आर साइन ऑफ थीटा, तो y इक्वल टू आर साइन थीटा। तो आप दो तरह से लिख सकते हैं पोजीशन वेक्टर, आर इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे, और एक तरीका और लिखते हैं, देखो इसको तो बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, एक होता है पोलर कोऑर्डिनेट। पोलर कोऑर्डिनेट में क्या लिखेंगे, एक्स को आर कॉस ऑफ थीटा आई प्लस आर साइन थीटा जी के, आर को बाहर निकाल देंगे, आर वेक्टर कॉस थीटा आई प्लस साइन थीटा जी। तो एक तो तरीका ये है और एक तरीका ये है। जब आप एक्स वाई दिए जाते हैं तो इसको बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। और जब वो पोजीशन से डिस्टेंस देते हैं, ओरिजिन से डिस्टेंस और थीटा देते हैं, तो एक्स एक्स से बना एंगल है, ध्यान रखना है, क्योंकि मैंने बताया एंगल जिससे बना उसको कॉस लिखते हैं, उसको दूसरे वाले को साइन लिखते हैं, परपेंडिकुलर। इसको बोलते हैं पोलर कोऑर्डिनेट, पोलर कोऑर्डिनेट। ऊपर लिख देता हूं पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो जनरली पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम अपन कम लेते हैं, एक्स वाई लेते हैं, लेकिन इसको ध्यान रखना पोलर कोऑर्डिनेट ये। अब 3D के अंदर डिस्टेंस भी पता चल गई, डिस्टेंस आपको कैसे निकालोगे। अच्छा, मैंने डिस्टेंस का लिखा नहीं है फॉर्मूला, डिस्टेंस ये रहा, मिटा देता हूं उसको मैं। आर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, नहीं ये 2D की बात कर रहे हैं ना अपन। तो ये था पोजीशन वेक्टर, और पोजीशन वेक्टर की जो पोजीशन है उसकी कोऑर्डिनेट से एक्स वाई, तो उसको इस तरह लिखते हैं, और उसकी ओरिजिन से डिस्टेंस और उसका यूनिट वेक्टर, और उसी के साथ अपने लिखा है पोलर कोऑर्डिनेट। ये अभी क्वेश्चन लेते हैं जिससे आपको और पता चलेगा कि क्या किस तरह करना। क्या आपको एक्स वाई दे देंगे, एक क्वेश्चन लिखते हैं। ए है क्वेश्चन 3 - 2
कोऑर्डिनेट है, बी है और 2 और 3 और 4, ये कोऑर्डिनेट है ओरिजिन में। तो आपको इसका पोजीशन वेक्टर बताना और यूनिट वेक्टर बताना। फाइंड पोजीशन वेक्टर, किसी पार्टिकल के कोऑर्डिनेट दे दिए और इस विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन है, ये उस ओरिजिन से आएगा। फिर फाइंड द किसी पार्टिकल से कि x डिस्टेंस इतना, y डिस्टेंस इतना पर है, x से 3 है, y पे 4 है, तो उसका पोजीशन वेक्टर एंड देयर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, देयर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, origin. Find the position vector and their distance from origin निकालना है। देखो ये फर्स्ट का आंसर क्या होगा, इसको अपन r से लिखेंगे, ये हो गया 3i प्लस माइनस 2j, मतलब ये पार्टिकल एक्चुअल में इधर है, x एक्स पे 3 है और y पे 2 है, इधर है, ये ओरिजिन, ये पार्टिकल इधर है। या 3i माइनस 2j, और इसके ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी इस पार्टिकल की, ये तो इसकी पोजीशन होगा, पोजीशन वेक्टर कहलाता, जिसको बोलते हैं ओ ए वेक्टर। अब इसका डिस्टेंस निकल के आ जाएगी ओरिजिन से, ये हो जाएगा √13, और यूनिट वेक्टर निकालना है आर कैप, आर वेक्टर अपॉन आर, 3i माइनस 2j अपॉन √13, ये तो ये हो गया। ये आपके पार्टिकल के कोऑर्डिनेट देने से उसका पोजीशन वेक्टर निकाल दिया, और इसी ओरिजिन से डिस्टेंस आ गई और उसका यूनिट वेक्टर आ गया, पोजीशन वेक्टर का यूनिट वेक्टर। ऐसे सेकंड बी का भी ऐसे ही सेम, इसको मैं मिटा देता हूं। देखो बी का क्या होगा, r 3i प्लस 4j, इसका यूनिट वेक्टर नहीं, इसकी डिस्टेंस ओपी, OB, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का रूट, और यूनिट वेक्टर 3i प्लस 4j डिवाइडेड बाय, इसको बोलेंगे 5, तो 9 प्लस 16 5 हो जाएगा, ये 5, 3/5i प्लस 4/5j, ये पोजीशन वेक्टर का यूनिट पोजीशन वेक्टर वेक्टर का उसी डायरेक्शन में यूनिट पोजीशन वेक्टर से। ये और एंगल भी निकालना चाहते हैं तो आपको एंगल ये पता है कोऑर्डिनेट कहाँ पे होंगे, 3 और 4, ये थीटा, तो tan थीटा एक्स एक्स से, तो पहले y का कोऑर्डिनेट लिखोगे 4/3, तो थीटा इज इक्वल टू 53 डिग्री। ये ओरिजिन है, ये कोऑर्डिनेट है, ये आपका बी पॉइंट है एंगल, और ये ठीक 53। अब अपन इसकी बात करते हैं 3D स्पेस में, पोजीशन वेक्टर इन 3D स्पेस। पोजीशन वेक्टर इन 3D स्पेस में, ये ओरिजिन है 0 0 0, एक्स भी 0, वाई भी 0, जेड भी 0। सपोज किसी पार्टिकल के कोऑर्डिनेट विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन x1 x y z है सेम, और ये P है, तो ये हो गया OP,
तो किसी पार्टिकल के कोऑर्डिनेट विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन एक्स वाई जेड है, ओरिजिन से मतलब एक्स इतनी दूरी पर है, वाई इतनी दूरी पर, जेड इतना कोऑर्डिनेट, तो ओपी इक्वल टू उस पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर होगा एक्स आई वाई जे प्लस जेड के, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के होगा। और इसका यूनिट वेक्टर निकाले मैग्नीट्यूड, ओरिजिन से डिस्टेंस आ जाएगी, ये आ जाएगा ओपी। वही सेम एग्जांपल। अच्छा, यूनिट वेक्टर हो जाएगा एक्स आई वाई जे जेड के अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अच्छा, इसका एक्स एक्स से बना एंगल, वाई एक्स से बना एंगल और जेड एक्स से बना एंगल निकाले। तो एक्स एक्स से एंगल बना अल्फा मान लेते हैं। तो ये मैं पहले ही बता चुका हूं कि कॉस अल्फा एंगल मेक विद एक्स एक्स। तो आपको क्या लिखना है, एक्स अपॉन आर। भैया आपका एक्स हो जाएगा और ये आर, तो एक्स अपॉन आर क्या होगा, कॉस अल्फा। एंगल मेक विद एक्स एक्सेस, मतलब पोजीशन वेक्टर एंगल एक्स एक्स से कितना बना रहा है, पोजीशन वेक्टर मेक विद एक्स एक्सेस, एंगल मेक विद पोजीशन वेक्टर ये रखो एक्स एक्सेस। ऐसे वाई एक्सेस से कैसे निकालोगे, वाई एक्सेस में कुछ नहीं करना, ये आपका बीटा ले लो, तो वाई अपॉन आर। इसको मैं मिटा देता हूं, इधर लिख देता हूं, y अपॉन आर इज इक्वल टू कॉस बीटा, मतलब y कोऑर्डिनेट अपॉन आर, आर निकाल चुके हैं पूरा। और तीसरा है ये y एक्सेस से एंगल है और z एक्सेस से सिमिलरली क्या हो जाएगा कि पोजीशन मैडम z एक्सेस से कितना एंगल बना रहा है, तो हो जाएगा z बटा आर, इसको लिख लो कॉस गामा। तो आप इसको ऐसे भी ले सकते हो, R इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये पोजीशन वेक्टर। और अगर वो पोजीशन वेक्टर एक्स वाई जेड की हो जाए, उस पार्टिकल की ओरिजिन से डिस्टेंस और एंगल बता दे एक्स एक्स वाई एक्स से जेड एक्स से, तो इससे भी कर सकते हैं। इसको लिख लो आर कॉस एल्फा आई आर कॉस बीटा जे आर कॉस गामा के, आर कॉमन निकाल दो, कॉस एल्फा आई कॉस बीटा जे और कॉस गामा के, ये आपका आर।
देखो इसको आर वेक्टर को अपन ये उतार लिए, ये तो आपका यूनिट वेक्टर एक टर्म है, और एक तो आपका एक तो ये टर्म होगी और एक ये टर्म होगी। अपन यूनिट वेक्टर भी निकालना चाहें तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसको क्या ले सकते हैं आर आर कैप, क्योंकि आर वेक्टर अपॉन आर यूनिट वेक्टर, तो ये हो जाएगा आपका कॉस अल्फा आई कॉस बीटा जे कॉस गामा के, आर से आर कैंसिल, तो आर यूनिट वेक्टर कॉस अल्फा आई कॉस बीटा जे और कॉस गामा के। अच्छा ये यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, इसका मैग्नीट्यूड होता है 1। अच्छा ये तीनों परपेंडिकुलर है, तो इससे पहले चैप्टर में अपन पढ़ चुके हैं जब आई जे के होता है तो तीनों का स्क्वायर था, तो ये यूनिट वेक्टर तो इसका मैग्नीट्यूड बनाना चाहिए ना, तो इसका मतलब ये है आर, तो पोजीशन का एक्स एक्स से बना एंगल कॉस अल्फा अल्फा लिया है, और पोजीशन का वाई एक्स से बना एंगल बीटा लिया है, और पोजीशन का जेड एक्स से बना एंगल गामा लिया है। तो इसको भी देखो, इसका यूनिट मैग्नीट्यूड निकालें तो कॉस अल्फा का होल स्क्वायर कॉस बीटा का होल स्क्वायर और कॉस गामा का होल स्क्वायर का रूट इजिकल टू 1, इसका मैग्नीट्यूड। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का रूट लिखते हैं ना ऐसे इसका, तो इसका यूनिट वेक्टर इसका क्या होता है ये। अब इसको स्क्वायरिंग कर ले तो आप एक रिजल्ट और आ रहा है कॉस स्क्वायर अल्फा मतलब कोई पोजीशन 3D स्पेस में एक्स एक्स से एंगल अल्फा वाई एक्स से बीटा और जेड एक्स से गामा बनाता है, तो उनका तीनों का स्क्वायर का सम 1 होता है। इधर अगर 2 दे दे तो तीसरा आप इसकी हेल्प से निकाल सकते हो, ठीक। तो अपन एक क्वेश्चन लेते हैं, आपके पास 3 - 2 और 1 ये एक ही कोऑर्डिनेट है, एक ही, तो आपको पोजीशन वेक्टर निकालना है और उसका यूनिट वेक्टर निकालना है और उस पोजीशन वेक्टर का एक्स एक्स वाई एक्स और जेड एक्स से बना एंगल निकालना है। तो डिटरमाइन पोजीशन वेक्टर और डिस्टेंस आर निकालना है। तीसरा एंगल मेक विद एक्स एक्स वाई एक्स जेड एक्सिस, एंगल मेक विद एक्स वाई और जेड एक्सिस। ये आर क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है। आप तो डिस्प्लेसमेंट कह सकते हो, डायरेक्ट नाप रहे ना, तो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ओरिजिन, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ओरिजिन। देखो तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, अगर किसी 3D स्पेस में विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन ये कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं तो उसका पोजीशन वेक्टर क्या बनेगा 3i - 2j प्लस k, और r का इस पॉइंट A का ओरिजिन से डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर का रूट, ये हो जाएगा √14। यूनिट वेक्टर निकलवाए, यूनिट वॉट
आर कैप वो हो जाएगा इसकी डायरेक्शन एक तरह की अपॉन √40 और आइए +1 अच्छा, इस पोजीशन वेक्टर का x एक्स से बना एंगल, y एक्स से बना और z एक्स से बना एंगल, कि ये पोजीशन x एक्स से कितना एंगल बना रहा है, y से कितना z से। तो अभी बताया था cos अल्फा x अपॉन r इज इक्वल टू cos अल्फा। तो cos अल्फा होगा 3 डिवाइडेड बाय √14 cos बीटा -2 डिवाइडेड बाय √14 और cos गामा 1 डिवाइडेड बाय एक्स एक्स से बना एंगल का cos थीटा की वैल्यू होगी, वाई एक्स से बना एंगल कि cos थीटा की वैल्यू होगी जिसको cos बीटा बोला है, और जेड एक्स से बना एंगल का cos गामा बोला ये वैल्यू होगी। इनको तीनों का स्क्वायर 1 आएगा। अब अपन बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बच्चों ये भी बहुत सरल है, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। देखो ये ए है, ओ पोजीशन वेक्टर आर ए और पोजीशन वेक्टर ये सपोज आर बी। इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है, इसके कोऑर्डिनेट x2 y2 है। अपन को निकालना है ए बी डिस्प्लेसमेंट, ए बी एरो ध्यान रखना। मतलब कहना था डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का स्पेस में 2 पॉइंटों के बीच में, ए से बी या बी से जो भी हो। अगर अपन ये देखें कि ओ ए ट्रायंगल लो प्लस ए बी इज इक्वल टू ओ बी। जो ए बी है देखो विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन निकालता है ना, वो तो कहलाता है पोजीशन वेक्टर। और 2 पॉइंट कोई स्पेस में 2 पॉइंट है, इनके बीच में कोई वेक्टर डिसाइड होता है ए बी, उसको दिखाया कि ओ ए प्लस ए बी इज इक्वल टू ओ बी। ट्रायंगल कर दिया अपन ने उल्टा, तो ए बी इक्वल टू हो गया ओ बी माइनस ओ ए, मतलब ए बी इज इक्वल टू पोजिशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ बी। ए बी इक्वल टू क्या रहा है बाद का, ये था ना बी, बी पे पहुंच रहे हैं तो बाद का है पोजिशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। ए बी वेक्टर निकालना है तो इसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, कि ए बी इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। अगर आपको बी ए निकालना है, देखो इस तरह उल्टा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ओ बी प्लस
बी ए इक्वल टू ओ बी प्लस बी ए, ये एरो को ध्यान रखना, इज इक्वल टू ओ ए। तो आपका बी ए हो जाएगा ओ ए माइनस ओ बी। जहां पे पहुंचे लास्ट में फाइनल पोजीशन का पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन का पोजीशन वेक्टर, यहां पे भी आ रहा है। तो ये आ रहा है बी ए, कहां पे पहुंचे, ए पे पहुंचे ना ये, हाँ। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, इसी को डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलते हैं कि डिस्प्लेसमेंट बी और ए के बीच में ए बी बताओ या बी ए बताओ, तो इसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, ए बी के लिए बी को बाद में, मतलब बी को पहले लिखना है और ए को बाद में लिखना है, और ए बी ए को ये देखो बाद में है ना, तो ए को पहले लिखना है बाद में लिखना है। जैसे मैं और एग्जांपल बोलता हूं, तो ए बी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है और बी ए भी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, तो फिर इसका मैग्नीट्यूड भी निकालेंगे अपन। क्या होगा देखो, अगर आपका आ जाए पी क्यू, तो पी क्यू को क्या लिखोगे, ओ क्यू माइनस ओ पी, फाइनल माइनस इनिशियल, इस तरह। सी डी ओ डी माइनस ओ सी, इस तरह। तो अपन एक क्वेश्चन लेते हैं इस तरह, देखो ये आपका स्पेस में है x1 y1 z1 है ए पॉइंट, और ये b है x2 y2 z2। आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ए बी निकालना और बी ए निकालना। फाइंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ए बी कैप बी ए और बी ए कैप। फाइंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ए बी निकालना, ए बी कैप और बी ए कैप, मतलब उसको मैग्नीट्यूड को डिवाइड कर देते हो। देखो ये ओ है, तो ओ ए प्लस ए बी, अपन को ए बी निकालना है, तो ए बी इक्वल टू, इधर अपन थोड़ा सा इसको इधर लिख देते हैं, ए बी इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल ओ बी माइनस ओ ए। समझ में आया नहीं आया? नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हो, भूल जाओ तो ओ ए प्लस ए बी ट्रायंगल लॉस ए बराबर ओ बी, ऐसे भी कर सकते हो, उधर शिफ्ट कर दिया। तो आपका ये हो जाएगा x2 i y2 j z2 k और x1 i y1 j प्लस z1 k, ये आ गया ये भी। तो ये हो गया x2 माइनस x1 i y2 माइनस y1 j प्लस z2 माइनस z1 k, ये आ गया ये भी। इसका मैग्नीट्यूड निकालें हैं तो आप इसका मैग्नीट्यूड का मतलब ए बी की लेंथ आ गई, ए और बी की पोजीशन के बीच में डिस्टेंस आ जाएगी। ए बी का मतलब इसका मैग्नीट्यूड का मतलब इसकी लेंथ, इसका मतलब इसकी लेंथ, इसकी लेंथ, वो अपन वेक्टर को पता है इसका जो मैग्नीट्यूड है उसकी लेंथ को रिप्रेजेंट करता है। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये आई जे के है ना, ये तो
चाहे तो आप ऐसे कहते हैं ए और बी के बीच में नियरेस्ट डिस्टेंस, जिसको अपन बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। ये अपन ने केमिकल काइनेटिक्स में शुरू में पढ़ा था, ये एज ए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट हो गई ये। और यूनिट वेक्टर कैसे निकालोगे? ए बी वेक्टर अपॉन ये प्लस और अब बी आप खुद निकाल देना, तो छोड़ देता हूं बी को। वो ये बी ए के लिए क्या करोगे आप? बी ए पोजिशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजिशन ऑफ वेक्टर ऑफ बी। मैं फॉर्मूला लिख के छोड़ देता हूं, बाकी आप वैल्यू रख लेना। तो ए बी की डायरेक्शन आ जाएगी। ए बी क्या मतलब? ए बी, ए से बी की तरफ डायरेक्शन। यूनिट वेक्टर हमेशा डायरेक्शन बताता है, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो उसको वन होता है। और बी ए ओ ए माइनस ओ बी, ठीक, आप खुद कर लेना इसको। अब एक अपन क्वेश्चन लेते हैं ये, ए बर्ड moving with 20 meter per second from A to B। फ्रॉम ए के कोऑर्डिनेट क्या है? टू बी। इसको माइनस कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। ए बर्ड मूविंग 20 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम ए के कोऑर्डिनेट है 2 1 3 2 V 4 1 -1 3। तो आपको निकालना है फाइंड द वेक्टर फॉर्म, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ बर्ड इन वेक्टर फॉर्म। A bird is moving with 20 meter per second from A to B, तो फाइंड द वेलोसिटी बर्ड इन वेक्टर फॉर्म। देखो आपको क्या है, आप कहाँ से जा रही है वो? फ्रॉम A टू B। सपोज ये आपका A है और ये B है, इधर मूव करिए, ये लो। तो ए से बी निकालने के लिए पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। भाई ए से बी जा रहे हैं तो बी फाइनल कौन सा? बी। तो फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, ये भी आ जाएगा। तो ये हो जाएगा ओ बी 4i माइनस जे प्लस 5k माइनस 2i प्लस जे
प्लस 3k। तो ये आपका ए बी वेक्टर आ गया। 4i से 2i माइनस j माइनस 2j और 5k प्लस 2k। अब अपन को इसका यूनिट वेक्टर निकालना, डायरेक्शन निकालनी है ना भाई। 20 मीटर पर सेकंड तो उसका मैग्नीट्यूड हो गया, सिर्फ डायरेक्शन देखनी है। तो इसकी डायरेक्शन आएगी ए बी कैप, ए बी अपॉन ए बी का मैग्नीट्यूड। तो 2i माइनस 2j प्लस 2k डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर का रूट। टू रूट 3 तो 12 आएगा ना, ये 2 दूनी 4, 4 दूनी 12, 2 रूट 3। अब अपन को निकालना है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ बॉडी इन वेक्टर फॉर्म। तो वेलोसिटी होगी BE 20 इंटू AB का कैप, ट्वेंटी 2i माइनस 2j 2k डिवाइडेड 2 रूट 3। और इसको 2 से 2 काट दो 10, तो 10 इसको अंदर ले लो या इसको 2 को बाहर निकाल दो। 20i माइनस j प्लस k डिवाइडेड बाई रूट 3। ये आपका बर्ड की वेलोसिटी होगी इन वेक्टर फॉर्म। अच्छा, एक चीज नोट करनी है इंपॉर्टेंट इसके अंदर, ये आपका ओरिजिन है और ये x1 y1 z1, ये x2 y2 z2। ये है, ये भी है। तो ए बी जो अपन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालते हैं तो उसका जो मैग्नीट्यूड है वो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस। अगर अपन ओरिजिन को इधर शिफ्ट करते हैं और थोड़ा, तो ये कोऑर्डिनेट तो बदल जाएंगे। नहीं, यहां पे शिफ्ट कर दिया तो ये कोऑर्डिनेट बदल जाएंगे। ये पहले ओ था, ये पी पे आ गया। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पे क्या फर्क पड़ेगा भाई? ये डिस्टेंस तो वही रहेगी ना, ये बढ़ेगा R2, ये बढ़ेगा तो डिफरेंस तो वही आएगा वापस। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डज नॉट डिपेंड अपॉन ओरिजिन, जबकि पोजीशन वेक्टर, पोजीशन तो यहां से ओ से पोजीशन है, ये ओरिजिन से पोजीशन है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दो पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस है, इससे ना, इसके हिसाब से भी इससे वही निकलेगी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, और इसके हिसाब से वही डिस्टेंस। ये बदला क्या? इसका मैग्नीट्यूड तो बदला ही नहीं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या रहा है कि पोजीशन वेक्टर डिपेंड अपॉन ओरिजिन बट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डज नॉट डिपेंड अपॉन ओरिजिन। ओरिजिन आपको शिफ्ट भी कर दोगे दूसरी का तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तो वही आएगा। तो इसके अंदर नोट कर लो, ऊपर लिख देता हूं मैं,
पोजीशन वेक्टर डिपेंड अपॉन द ओरिजिन, क्योंकि ओरिजिन को चेंज करो तो डिस्टेंस बदल जाएगी ना, जैसे वो कोई करा तो डिस्टेंस बदल जाएगी, वो तो ओरिजिन से डिस्टेंस है कभी। तो पोजीशन वेक्टर डिपेंड अपॉन द ओरिजिन बट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर does not depend upon but displacement vector does not depend upon origin। यहां does not depend है और यहां डिपेंड है। ये आपका R1 है, RA है, ये RB है और ये RA डैश लिख देते हैं और ये RB डैश, मतलब ये AB इक्वल टू RB माइनस RA, RB डैश माइनस RA डैश। अरे तो ओरिजिन को अपन इसको P की जगह O डैश लिख देते हैं, तो सबको डैश डैश लिखा ना, इसको भी डैश लिख दिया। हो सकता है ब्लैक बोर्ड में नहीं दिख रहा हो, मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूं। ये लो, तो एक लास्ट क्वेश्चन और ले लेते हैं, तो ये आपका टॉपिक फिर इसके बाद खत्म हो जाएगा। फिर इसके अंदर दो टॉपिक और बचेंगे, एक तो स्केलर प्रोडक्ट और एक क्रॉस प्रोडक्ट। तो आपका वेक्टर दो चार्ज हैं ए और बी, Q1 और Q2 ए बी। अच्छा, फोर्स बिटवीन रिपल्जन फोर्स बिटवीन चार्ज 10 न्यूटन। रिपल्जन फोर्स लगा मतलब दोनों ही पॉजिटिव चार्ज है, प्लस और प्लस। रिपल्जन फोर्स बिटवीन चार्ज 10 न्यूटन। अब पोजीशन ऑफ ए चार्ज है 2 1 1 and position of A charge and position of B charge थ्री टू वन। दो चार्ज है, एक ए पर रखा है, एक बी पर रखा है और इनके बीच में रिपल्जन फोर्स लग रहा है। रिपल्जन फोर्स बिटवीन चार्ज 10 न्यूटन एफ। पोजीशन ऑफ ए चार्ज है 2 1 1 1 एंड पोजीशन ऑफ बी चार्ज है 3 2 1। तो आपको फोर्स वेक्टर फॉर्म फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी एंड वेक्टर फॉर्म
फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, दोनों बताना। फाइंड वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए और फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। फाइंड फैक्टर फॉर्म बतानी है, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए और फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। देखो फोर्स ऑन बी, तो फोर्स ऑन ए बी का मतलब ये है इधर इधर, ये आपका Q1 है और ये Q2 है, जो रिपल्जन फोर्स है ना, इसका एरो किधर चला जाएगा, ए से बी की तरफ। तो आपको ए बी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, फाइनल माइनस इनिशियल, तो बी 3i + 2j + k और OA 2i + j + k। तो आ जाएगा आपका i + j, और इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर का √2। तो फोर्स ऑन बी FBA, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए इज इक्वल टू कितना, फोर्स है 10। अब यूनिट वेक्टर ए बी कैप, तो 10 ए बी होगा i + j अपॉन उसका मैग्नीट्यूड का डिवाइड किया। भाई किसी वेक्टर में मैग्नीट्यूड का डिवाइड करते यूनिट वेक्टर आ जाएगा ना, √2। तो ये आपका FB आ जाएगा। और फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी इधर लगेगा, बी से ए की तरफ। तो BA निकालने के लिए B से A, OA - OB, फाइनल। तो ये जाएगा आपका OA 2i + j + k माइनस OB 3i + 2j + k। तो ये आ जाएगा आपका -i - j, और मैग्नीट्यूड क्या होगा, -i -1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर का √2। तो फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी
ए पे फोर्स बी के द्वारा, रिपल्जन फोर्स है तो ये डायरेक्शन होगी, सो बी से ए की तरफ, तो ये आ जाए 10 न्यूटन और इसका होगा बी ए यूनिट वेक्टर ए बी की जगह, तो 10 माइनस आई माइनस जे अपॉन √2 ये आएगा। तो बच्चों डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है एक्चुअल में, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, या आपका दो मतलब x8 मतलब ये OB माइनस OE या RB माइनस RE, ये फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। और ये देखा जाए तो ये दो पॉइंटों के बीच में मिनिमम डिस्टेंस है, मिनिमम डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट एज ए मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। तो इसको पढ़ें, इसके बाद 2 लेक्चर और है, मैंने बताया था। तो आपका 2 टॉपिक और खत्म कर देंगे तो आपका वेक्टर खत्म हो जाएगा। और बच्चों मेरा वो आपका रे ऑप्टिक्स भी खत्म होने वाला है, उसमें मैंने 29 लेक्चर डाल दिए हैं, टोटल 32 लेक्चर हैं और उसकी मैंने प्ले लिस्ट भी बना दी है। NLM की भी मैंने डाले 5 लेक्चर। और तो मेरी कोशिश रहेगी कि आपका जल्दी से 3 महीने या 4 महीने में 4 महीने में पूरा मैं मैटर कंप्लीट डाल दूँ। बस आपका सपोर्ट चाहिए, मैटर आपको मैं कंप्लीट डालूँगा, कोई भी चीज़ नहीं छूटेगी, आपको कहीं किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कहीं से भी। आप इनको पढ़ें तो आपको खुद को पता लग जाएगा, मैंने करीब करीब पूरा डिटेल में डाला हुआ है।